हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 9 की एनसीईआरटी की प्रश्नावली 8.1 कराऊंगी, जिसको हम शुरू तो पहले कर ही चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 1 to 8 हमने कर भी लिए है ना। चलिए आज हमें क्वेश्चन नंबर 9 से करना है, तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण बीडी पर दो बिंदु पी और क्यू इस प्रकार स्थित हैं कि डीपी जो है वो बीक्यू के बराबर है। दर्शाइए कि, और यहाँ 5 पार्ट आपको दे रखे हैं, ये आपको क्या करने हैं, सिद्ध करने हैं। ठीक है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, आपके पास एक समांतर चतुर्भुज है एबीसीडी, दिख रहा है आपको, एक ये चतुर्भुज यहाँ पर आकृति को बनी हुई है, आपको क्वेश्चन में ही दी है एबीसीडी, जो ये बाहर एक चतुर्भुज बन रहा है, ये एक समांतर चतुर्भुज। अब जब ये समांतर चतुर्भुज है तो इसकी तो सम्मुख भुजाएं और जो सम्मुख कोण है वो बराबर होंगे। ठीक है। उसके बाद जो इसका विकर्ण था ना बीडी, ये इस पे दो बिंदु पी और क्यू ये इस प्रकार स्थित है कि जो आपका ये डीपी है इतना, ये बराबर है किसके, इस बी क्यू के। ठीक है। और आपने क्या किया, क्यू से सी और ए को जोड़ दिया और पी से भी ए और सी को जोड़ दिया, इनको मिला दिया है। ठीक है। अब आपको फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, सीधी यहाँ पर कि जो आपका त्रिभुज है ना ए पी डी ये वाला त्रिभुज, ये किसके बराबर है, किसके सर्वांग है, ये सी क्यू बी के, इस वाले त्रिभुज के सर्वांग। तो दो त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध करने के लिए तो तीन चीजें चाहिए, चाहिए ना, तीन चीजें। चलिए अब देखते हैं कैसे करने वाले हैं। तो मैंने आकृति यहाँ बना रखी है। सबसे पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ कि हमको दिया क्या है। तो हमको सिर्फ एक ही चीज दे रखी थी कि एक तो एबीसीडी जो है ना वो एक समांतर चतुर्भुज है। इसके साथ साथ एक और चीज दे रखी थी क्या, बिल्कुल दे रखी थी, अभी बताती हूँ क्या दे रखी थी वो। उसके साथ साथ एक चीज हमें दे रखी थी कि जो डीपी है हमारा वो बी क्यू के बराबर है। ठीक है। अब हम अपना अगर पहला पार्ट देखें कि त्रिभुज ए पी डी को सर्वांग सिद्ध करना है, त्रिभुज किससे, सी क्यू बी से। इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध करना है। सर्वांग सिद्ध करने के लिए हमारे को तीन चीजें चाहिए। चलो शुरू करते हैं यहाँ पर, ए पी डी, त्रिभुज ए पी डी और त्रिभुज सी क्यू बी में कौन कौन सी तीन चीजें हमें मिल सकती हैं। सबसे पहली बात तो एक चीज तो यही मिल जाएगी कि जो एडी है वो बीसी के बराबर है। क्यों है ये, क्योंकि वो समांतर चतुर्भुज है एबीसीडी और उसकी सम्मुख भुजाएं जो है वो बराबर होगी। तो एक तो हमें यही मिल गई, और दूसरा हमको दे रखा है कि जो ये डीपी है ये बीक्यू के बराबर है, ये तो क्वेश्चन में ही दे रखा है। दो चीजें मिल गई। तीसरी चीजें देखें, तीसरी चीजें क्या देखें हम यहाँ, एडीपी जो ये वाला कोण है, ठीक है, ये हमारे पास सी बी क्यू इस वाले कोण के बराबर होगा, एकांतर कोण है ये मेरे। मिल गई ना तीनों चीजें। चलो अब वही तीनों चीजें हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो एक हम लिखेंगे एडी इस किसके बराबर है, बीसी के बराबर, और क्यू है बराबर, क्योंकि ये हमारे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं, इसलिए ये बराबर है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। ठीक है। एक हमने देखा था कि जो डीपी है हमारा वो बीक्यू के बराबर है, ये तो हमारे को क्वेश्चन में ही दिया है, तो हमने यहाँ लिख दिया है। उसके बाद हमने देखा एक कोण जो हमारा ए डी पी था, वो कोण हमारा किसके, सी बी क्यू के बराबर था। क्यों, क्योंकि हमारे पास एकांतर रहते हैं कोण थे। तीन चीजें चाहिए थी, तीनों ही चीजें हमारे को यहाँ पर मिल गई, तो ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सिद्ध हो गए। और कौन सी कसौटी से ये सर्वांग सिद्ध हो गए, एस से एस, क्योंकि दो भुजा और एक कोण से हो। तो पहले पार्ट में जो बोला गया था हमने वो यहाँ पर कर दिया। दूसरे पार्ट में कह रहा है कि एपी जो है वो सी क्यू के बराबर होगा। अभी तो ये दोनों त्रिभुज हमने सर्वांगसम सिद्ध किए हैं। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो इनकी संगत भाग जो संगत भुजाएं वो बराबर होगी। एपी और सी क्यू दोनों उन्हीं त्रिभुज की भुजाएं हैं जिनको हमने सर्वांगसम सिद्ध किया है। तो दूसरा पार्ट तो ऐसे ही हो जाएगा सीपीसीटी से। तो एपी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, हमारा सी क्यू के, और क्यों, क्योंकि सीपीसीटी ऊपर वाले दोनों त्रिभुज हम पहले ही सर्वांगसम वो सिद्ध कर सकते हैं और ये उसकी ही संगत भुजाएं हैं। ठीक है। चलिए तीसरे वाले पार्ट पे आते हैं। तीसरे में हमसे यहाँ क्या कह रहा है, फिर दोबारा दो त्रिभुज लेने हैं। आप कौन कौन से लेने हैं, ए क्यू बी और सीपीडी। ए क्यू बी इस बार ये वाला, और सीपीडी ये वाला। ठीक है। तो पहले यहाँ लिख देते हैं, त्रिभुज ए क्यू बी को सर्वांगसम सिद्ध करना है त्रिभुज किससे,
हमारे को CPD से। चलो, तो त्रिभुज AQB और त्रिभुज CPD में तीन चीजें चाहिए। पहले त्रिभुज देखते हैं अपनी आकृति में हम। तो एक त्रिभुज इसकी बात कर रहे हैं और एक इसकी। तीन चीजें देखो, एक तो मिलेगी ABDC के बराबर, क्योंकि ABCD समांतर चतुर्भुज था। जैसे हमने इन दोनों त्रिभुजों में वो किया था सम्मुख भुजाएं, ऐसे इन दो त्रिभुज में ये सम्मुख भुजाएं हैं। एक तो यही मिल गया, ठीक है आपको। दूसरा, आपको BQ जो है वो DP के बराबर दे रखा था क्वेश्चन में, दो चीजें मिल गई। तीसरा, अब आपके पास जो कौन सा कोण होगा, ABQ, ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर होगा, वही सेम एकांतर अतः है कोण। तो जैसे ऊपर दो त्रिभुज सर्वांग सिद्ध किए, सेम वैसे ही यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो AB को बराबर कर देते हैं DC के, और यहाँ लिख देते हैं समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, ठीक है ना। उसके बाद BQ जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, DP के। क्वेश्चन में हमको दिया है ये। उसके बाद जो कोण हमारा ABQ था वो बराबर हो जाएगा कोण CDP के, एकांतर अतः कोण है। तो यहां से मेरे पास त्रिभुज कौन कौन सा आपके पास, AQB सर्वांग समसिद्ध हो गया त्रिभुज CPD के। कौन सी कसौटी से हुआ, सेम वही SAS से। चलो, ये वाला भी हो गया। अब आपसे यहाँ पर कह रहा है फोर्थ में, AQ जो है वो CP के बराबर है। अभी तो ये दो त्रिभुज सर्वांग समसिद्ध किए हैं, तो इनकी भुजाएं जो संगत भुजाएं हैं वो तो बराबर ही होंगी ना। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि AQ जो है वो CP के बराबर होगा ही होगा, और क्यों होगा, CPCT से होगा, ठीक है। चार पार्ट तो आसानी से हो गए हैं। अब लास्ट रह गया APCQ, एक समांतर चतुर्भुज। देखो, बाहर वाला चतुर्भुज आपको पहले से ही दे रखा था समांतर। अब हम बात करें अंदर वाले इस चतुर्भुज, जो ये वाला चतुर्भुज बन रहा है, इसको कह रहा है कि बताओ ये समांतर चतुर्भुज। अगर आप यहाँ पर देखो तो देखो अपने आंसर में देखो, एक बार आपने यहाँ पर ये किया था, इसको समीकरण 1 ले लो, APCQ के बराबर। एक बार आपने यहाँ पर ये किया था, AP भी CQ के बराबर है, AP CQ के बराबर है, और AQ जो है वो CP के बराबर है। तो अगर मैं देखूं तो समीकरण 1 और 2 से एक चीज निकल के आ रही है, वो क्या, देखो जब आपसे कह रहा है AP जो है वो CQ के बराबर है, सम्मुख भुजाएं बराबर है, और AQ जो है यहाँ पर CP के बराबर है, सम्मुख भुजाएं बराबर है। और समांतर चतुर्भुज की तो सम्मुख भुजाएं बराबर होती है ना। तो जब इस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर है, तो इसका मतलब ये समांतर चतुर्भुज है। तो APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। तो ये हमारे ऊपर की दो समीकरण से ही हो गया है, ठीक है। तो ये था हमारे पास आसान सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखने में बड़ा सा लग रहा था, लेकिन है बहुत आसान। चलिए, अभी एक्सरसाइज नहीं खत्म हुई है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए हैं हम। यहाँ हमसे कह रहे हैं ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तथा AP और CQ शीर्षों A और C से विकर्ण BD पर क्रमशः लंब है। देखिए आकृति 8.21 में दर्शाइए कि ये दोनों त्रिभुज को सर्वांग सिद्ध करना है, AP को CQ के बराबर सिद्ध करना है। ये तो CPCT से ही हो जाएगा, क्योंकि इन दो त्रिभुज में ही आ रही है ये वाली भुजा, ठीक है। बस इन्हें सर्वांग सिद्ध करना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये आपको एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है, तो इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। दूसरा, AP और CQ जो है, ठीक है, ये आपके पास लंब है, ठीक है। A और C से आपने क्या किया है, जो इसका विकर्ण था ना समांतर चतुर्भुज का, उस पे आपने लंब डाला है, तो 90 डिग्री का कोण बना रहा होगा, है ना। आपको APB ये वाला पूरा त्रिभुज, इस वाले पूरे त्रिभुज के सर्वांग सिद्ध करना। तीन चीजें चाहिए, बहुत आसानी से मिल जाएंगी। पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन बना लेते हैं और आकृति बना लेते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं सॉरी, और आकृति बना लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो पहले से ही बना हुआ आया है ना बुक में। चलिए, तो ABC और D, अब BD को ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि इसी पे ही लंब है,
ठीक है, इसका नाम था P और ये 90 डिग्री का कोण बना रहा था और इसका नाम था यहाँ Q। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले लिख देते हैं कि क्या दिया है हमें। हमें एक चीज दी थी कि जो ABCD है ना वो एक समांतर चतुर्भुज है। तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, दो चीजें हमें यहाँ पर सिद्ध करनी है। एक तो CPCT से ही हो जाएगी। पहला पार्ट है त्रिभुज APB जो है वो सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज CQD के। और दूसरा पार्ट हमारे को सिद्ध करना है कि जो AP है वो CQ के बराबर है। चलिए अब करते हैं हम यहाँ पर। तो दो त्रिभुज की बात हो रही है, कौन कौन से, त्रिभुज APB और त्रिभुज CQD में तीन चीजें चाहिए, चाहिए ना तीन चीजें। एक चीज तो मिल ही रही है कि AB जो है वो CD के बराबर होगी। क्यों, क्योंकि ABCD समांतर चतुर्भुज था और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं जो है वो बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। ठीक है, अभी दो चीजें और चाहिए। एक हमने वो लंब डाला था तो 90 डिग्री का कोण बन रहा था, है ना। तो P वाला और Q वाला दोनों 90-90 डिग्री के हैं। तो कोण APB जो है वो कोण CQD के बराबर है क्योंकि ये दोनों ही 90 डिग्री के हैं। और एक अगर आप देखो ना तो आपके पास एक ABP कोण जो है ना वो CDQ कोण के बराबर है। और क्यों है पहले आकृति में देख लें। ABP ये वाला कोण जो है इस वाले कोण के बराबर है। एकांतर अतः कोण है ये अभी हम ऊपर भी करके आए हैं। ठीक है, यहाँ तक तीनों चीजें मिल गई। तो इसका मतलब आपका जो त्रिभुज था APB वो सर्वांगसम यहाँ पर सिद्ध हो गया इसके त्रिभुज CQD के। और कौन सी कसौटी से हुआ यहाँ पर, ASA से। ठीक है, दूसरा पार्ट तो आसान है। दूसरा पार्ट आपको कह रहा था AP जो है वो CQ के बराबर आपको करना था। तो ये तो ऐसे ही हो गया CPCT से, क्योंकि वो उसके संगत भुजाएं हैं जो दो त्रिभुज हमने सर्वांगसम सिद्ध किए हैं उसकी। ठीक है, चलिए तो ये वाला क्वेश्चन भी आसान सा था। अभी भी हमारी जो ये एक्सरसाइज है वो खत्म नहीं हुई है, अभी दो क्वेश्चन और रह रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 11 तो बहुत बड़ा है, पर जल्दी से हो जाएगा। देखो क्वेश्चन 11 आप पे यहाँ है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में AB जो है वो DE के बराबर है और AB समांतर है DE के। BC जो है वो EF के बराबर है और BC समांतर भी है EF के। शीर्षों A, B और C को क्रमशः शीर्षों D, E और F से जोड़ा जाता है। दर्शाइए कि आकृति आपको बना के दे रखी है क्वेश्चन में। ये 6 पार्ट हैं जो आपको यहाँ पर सिद्ध करने हैं। क्वेश्चन आप पे क्या कह रहा था, एक त्रिभुज ही आप पे एक त्रिभुज ही है। ठीक है, जिसमें ABDE के बराबर है, BCEF के बराबर है। और AB जो भुजा है वो समांतर है DE के, और जो आपकी BC भुजा है वो EF के समांतर है। ठीक है, अब AB और C से आपने क्या किया, ये जो शीर्ष है इनको किससे जोड़ दिया आपने, DEF से जोड़ दिया। तो पहले पार्ट में आपको दिखाना है कि जो चतुर्भुज ABED है, मैं आकृति में यहाँ बना रही हूँ, एक बार आप देखिए ABED, ये वाला जो चतुर्भुज है ये आपका समांतर चतुर्भुज है, ये आपको दिखा। तो अगर आप इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर कर दो तो ये समांतर चतुर्भुज बन जाएगा, है ना। कैसे करेंगे देखो, यहाँ पहले क्वेश्चन लिख के आकृति बना लेते हैं, उसके बाद ही हम करेंगे। आप जब भी अपने कॉपी में आकृति बनाओ ना तो आप हमेशा इनको पेंसिल और स्केल से बनाइए ताकि ये बिल्कुल सही बने। ठीक है, ये आपके पास B है, ये आपके पास A था, ये D था आपके पास, और एक ये E था, यहाँ पर C और यहाँ पर F था। चलो अब शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन। सबसे पहली बात हमको दिया क्या है वो लिख लेते हैं यहाँ पर। तो हमको यहाँ पर दिया था कि जो त्रिभुज ABC है और जो त्रिभुज आपके पास यहाँ पर
डी ई एफ है। इसमें अगर आप देखो तो जो आपका ए बी है वो डी ई के बराबर है, और जो आपका ए बी है वो समांतर भी है डी ई के। इसी के साथ साथ जो आपका बी सी है वो ई एफ के बराबर है, और जो आपका बी सी है वो समांतर है ई एफ के। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहला पार्ट हम यहाँ लिखते हैं। आपको क्या करना था, ए बी ई डी को समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है, ये करना था। तो अगर आप चतुर्भुज ए बी ई डी में देखें तो आपको क्वेश्चन में पता है कि ए बी डी ई के बराबर है, और जो ए बी है वो समांतर भी है किसके, डी ई के। और अगर आप देखो, और ए बी और डी ई दोनों सम्मुख भुजाएं हैं, है ना, सम्मुख भुजाएं। तो जब सम्मुख भुजाएं बराबर है और समांतर है तो इसका मतलब ए बी ई डी तो मेरा समांतर चतुर्भुज है नहीं है, समांतर चतुर्भुज। तो ये तो आपका ऐसे ही आ गया। इसके साथ साथ एक और चीज आपको यहाँ पर दे रखी थी, वो क्या दे रखी थी कि जो आपका ए डी है, नहीं नहीं, बस एक ही से निकल जाएगा, बी सी वाला दूसरे में यूज करेंगे हम। ठीक है, तो बस यहाँ पर लिख दो। अतः चतुर्भुज ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है। जब सम्मुख भुजाएं बराबर हो और समांतर हो तो वो समांतर चतुर्भुज होती है, कोई भी एक युग्म। ठीक है, तो यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर हो तो वो हमेशा समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, चलिए दूसरे में आपसे कह रहा है, जो चतुर्भुज आपके पास यहाँ पर दे रखा है कौन सा, बी ई एफ सी, ये है। देखो बीई तो यही है, और एफ सी ये वाला जो चतुर्भुज आपको दे रखा है ये अब आपको सिद्ध करना है कि ये एक समांतर चतुर्भुज। तो ऐसा करती हूँ, इसका भी कोई भी समान जो सम्मुख भुजाएं हैं वो बराबर और समांतर कर देती हूँ तो हो जाएगा, लेकिन करने के लिए होनी भी तो चाहिए वो बराबर। अब हम क्या करेंगे, देखो अब मुझे पता है यहाँ पर कि ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि मैं ये अपने पहले वाले पार्ट में सिद्ध करके आई हूँ कि ये एक हमारे पास समांतर चतुर्भुज करके आई हूँ ना सिद्ध। जब ये समांतर चतुर्भुज है मेरे पास तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो ए डी है वो मेरा बीई के बराबर भी होगा, और जो मेरा ए डी है वो मेरा बीई के बराबर समांतर भी होगा। ठीक है, इसको मैं अपना पहला लिख लेती हूँ। ठीक है ना, अब देखो ए डी और बीई, ए डी और बीई, पर ये इस चतुर्भुज में नहीं आ रहे जिस चतुर्भुज को आपको समांतर सिद्ध करना है। आप इसे लिख लो, ये भी आपके पास आगे काम आने वाला है। ठीक है, अब आप कौन से चतुर्भुज की बात कर रहे हो, आप बात कर रहे थे यहाँ पर अपने चतुर्भुज बीई एफ सी में। तो अगर आप इसमें देखो, आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है यहाँ पर कि जो बी सी है आपके पास वो ई एफ के बराबर है, और जो आपके पास बी सी है वो समांतर भी है ई एफ के। इसी से हमें पता चल रहा है कि जो हमारा ये चतुर्भुज है कौन सा, बीई सी एफ, वो समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि क्वेश्चन में हमको उसकी एक सम्मुख भुजा बराबर और समांतर दे रखी है। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि बीई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, जो दूसरा पार्ट आपको यहाँ सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया। अब देखो, जब ये समांतर चतुर्भुज है तो मैं ये लिख सकती हूँ कि सी एफ जो है वो बीई के बराबर होगी। अगर मैं आपको आकृति में दिखाऊं, सी और एफ ये वाली, और जो बीई है ये इसके बराबर होगी, क्योंकि सम्मुख भुजाएं समांतर चतुर्भुज के बराबर होती हैं और समांतर भी होगी। जब हम ऊपर सिद्ध कर चुके हैं कि ये समांतर चतुर्भुज है, तो मैं इसकी दूसरी सम्मुख भुजाएं लिख सकती हूँ कि बराबर होंगी और समांतर होंगी। इसको मैंने समीकरण 2 मान लिया यहाँ। ठीक है, अब ये आगे काम आने वाला है इसलिए मैंने इसको यहाँ लिख लिया। तीसरे पार्ट पे आते हैं, कह रहे हैं कि ए डी सी एफ के समांतर और ए डी सी एफ के बराबर है, आपको ये सिद्ध करना है। ठीक है, ए डी ये वाली, सी एफ के इसके बराबर भी और समांतर भी है। तो अगर आप अपने समीकरण में देखो
तो बीई समीकरण 1 में देखो बीई एडी के बराबर है और समीकरण 2 में देखो बीई सीएफ के बराबर है। तो बीई तो सीएफ और एडी दोनों के ही बराबर है, तो यहाँ पर मैं ये लिख सकती हूँ ना कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से मेरी एक चीज निकल के आ रही है, वो क्या कि जो मेरा बीई है, जब ये सीएफ और एडी दोनों के बराबर है तो मैं ये लिख सकती हूँ कि जो मेरा एडी है वो सीएफ के बराबर है और जो मेरा एडी है वो समांतर भी है किसके, सीएफ के। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 से मेरा तीसरे वाला पार्ट भी यहाँ पर सिद्ध हो गया है। अब आप देखो कि एडी सीएफ के बराबर भी और समांतर भी है, एडी सीएफ के। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरा ADCF चतुर्भुज है ये समांतर चतुर्भुज है। आप देख लो ना इस त्रिभुज में कितने सारे चतुर्भुज बन रहे हैं, 2 या 3 तो बन ही रहे हैं। एक तो ये पूरा ABCD बन गया, सॉरी ABED बन गया जिसको हमने पहले भाग में किया समांतर से। दूसरा ये वाला बन रहा है BECF, तीसरा ये ऊपर वाला बन रहा है। अब तीसरा वाला मुझसे बोला नहीं अभी, लेकिन हाँ जो तीसरे वाले पार्ट में सिद्ध करने के लिए बोला उससे ये चीज निकल के आ गई है कि जो हमारा चतुर्भुज है, कौन सी चतुर्भुज है, ऊपर जो बना हुआ था ACFD, ये भी हमारा फिर एक समांतर चतुर्भुज है क्योंकि इसकी एक सम्मुख भुजा बराबर भी और समांतर भी है। मुझसे ये पार्ट में नहीं बोला था, पर जो मुझसे बोला गया था सिद्ध करने के लिए, जब मैंने वो सिद्ध किया तो मुझे उससे पता चला कि जो मेरा ACFD है वो एक समांतर चतुर्भुज। ठीक है, अब जब ये समांतर चतुर्भुज है तो उसकी एक सम्मुख भुजा तो मैंने यहाँ पर लिख ली बराबर और समांतर, तो दूसरी वाली भी तो सम्मुख भुजा का एक होगा, एक पेयर उसका भी होगा, तो ACDF के बराबर भी होगी। और जो AC है वो समांतर किसकी होगी, DF की होगी। इसको हमने अपनी समीकरण 3 मान लिया, आगे ही हमारे काम आएगी अब। ठीक है यहाँ तक। चलिए फोर्थ में चतुर्भुज ACFD एक समांतर चतुर्भुज है। फोर्थ में हमसे ये कह रहा है, तो ACFD ये वाला, तो हमने तो ये अभी ऊपर ही लिख दिया था कि ये समांतर चतुर्भुज है। लिखा था नहीं लिखा था, क्योंकि ये उसी से यहाँ पर सिद्ध हो रहा था। देखो ये ना, जब ये बराबर थे तो लिख दिया है ना। तो हम इसको, अच्छा इसको समीकरण ऐसा करते हैं 3 मान लेते हैं और इसको 4 मान लेते हैं, बस आ गया फोर्थ वाला। तो समीकरण 3 तथा 4 से चतुर्भुज ACFD एक समांतर चतुर्भुज। बस आपको यही ध्यान रखना है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं जो है वो बराबर भी होती हैं और समांतर भी होती हैं। जब भी आप ये सिद्ध कर दो कोई सी भी सम्मुख भुजाएं कि वो बराबर है और समांतर है, तो वो चतुर्भुज आपका क्या हो जाता है, समांतर चतुर्भुज बन जाता है। ठीक है, फिफ्थ वाले पार्ट पे आते हैं। फिफ्थ में आपसे यहाँ क्या कह रहा है कि AC जो है वो DF के बराबर है। ये तो हमने यही तो किया है, ये ना AC जो है वो DF के बराबर है। तो समीकरण 4 से सिद्ध होता है कि AC जो है वो DF के, AC जो है वो DF के बराबर है। ठीक है, चलिए लास्ट पार्ट आ गए सिक्स्थ पार्ट पे। त्रिभुज ABC को सर्वांगसम सिद्ध करना है त्रिभुज DEF, जो दो त्रिभुज थे ना अब उनको सर्वांगसम सिद्ध करना है। चलो करते हैं सर्वांगसम सिद्ध। तो त्रिभुज ABC को सर्वांगसम सिद्ध करना है त्रिभुज DEF से। तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में तीन चीजें चाहिए सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए। तो AB जो है वो किसके बराबर था, DE के, ये आपको क्वेश्चन में ही दिया था। एक और चीज दी थी, जो BC है वो बराबर था EF के, ये भी आपको क्वेश्चन में ही दिया था। ठीक है, और एक अभी हमने किया कि जो AC है वो DF के बराबर है, समीकरण 3 में किया। 3 में नहीं, हमने 4 में किया है शायद, हाँ AC DF के बराबर है समीकरण 4 से। लो तीनों चीज कितनी ही आसानी से मिल गई।
और एस 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 से ये यहाँ पर मेरे दोनों त्रिभुज सर्वांग सिद्ध हो गए। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम, क्वेश्चन नंबर 12 पे। यहाँ पर क्या कह रहा है, ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी जो है वो समांतर है डी सी के और ए डी जो है वो बी सी के बराबर है। एक आकृति दे रखी है ए बी सी डी, आपको कह रहा है इसमें ए बी डी सी के समांतर है और ए डी जो है ये बी सी के बराबर है। आपको क्या सिद्ध करना है, जो कोण ए है वो कोण बी के बराबर है, जो कोण सी है वो कोण डी के बराबर है। दूसरे भाग में त्रिभुज ए बी सी जो त्रिभुज है आपके पास यहाँ पर, ठीक है, उसको आपको यहाँ पर क्या करना है, सर्वांग सिद्ध करना है। किसके सर्वांग सिद्ध करना है आपको, बी ए डी के सर्वांग सिद्ध करना है। ठीक है, अब विकर्ण ए सी को विकर्ण बी डी के बराबर भी सिद्ध करना है। इसको यहाँ पर जोड़ देंगे ना हम ऐसे करके। ठीक है, तब ये विकर्ण आपकी जो ए सी है ये वाली, ये किसके, बी डी के बराबर करना है। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर करते हैं इसको, पहले हम क्वेश्चन नंबर लिख के आकृति बना लेते हैं फिर करते हैं। करें, शुरू करें अब हम अपना। तो हमको जो दिया है पहले तो वही लिखते हैं। एक तो दो भुजाएं समांतर दे रखी थी और दो भुजाएं बराबर भी दे रखी थी। ठीक है, अब यहाँ पर ना हमने एक छोटी सी रचना की है। अब वो रचना हमने क्या की है, जो एडी है हमने एडी के समांतर सीई खींची है। ठीक है, एडी के समांतर है, मतलब कि एडी जो है वो सीई के समांतर है। चलो शुरू करते हैं अब हम अपना। देखो एक चीज हमें दे रखी थी कि जो ए बी है वो हमारी डीसी के समांतर है, क्वेश्चन में दिया था। एक हमने एडी जो है वो किसके समांतर, सीई के समांतर। ये हमने रचना की थी, ये रचना से है और ये हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अगर मैं इन दोनों को एक एक समीकरण मान लूं, इसको समीकरण एक और एक इसको समीकरण दो, तो इससे एक चीज निकल के आ रही है। वो क्या, समीकरण एक तथा समीकरण दो से, तो वो क्या निकल के आ रही है, समीकरण एक और दो से ये निकल के आ रहा है, जब देखो ए बी आपकी डीसी के समांतर है और ए डी जो है वो सीई के समांतर है, ए बी इस डीसी के समांतर है और ये इसके समांतर है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो ये पूरा ए ई सी डी है ये एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की तो सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया कि ए ई सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। अब जब ये समांतर चतुर्भुज है तो इसकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी और सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, तो सम्मुख भुजा मतलब एडी जो है वो सीई के बराबर होगा। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। अभी ठीक है, यहाँ पर ये दोनों को मैंने ये दोनों भुजा बराबर कर दी, इसको मैंने क्या किया, अपनी समीकरण 3 मान लिया। और एडी जो है वो आपको क्वेश्चन में यहाँ पर दे रखा है वो बीसी के बराबर है। अगर आप अपना क्वेश्चन देखो ये रहा। अब मैंने अभी लिखा एडीसीई के भी बराबर है, ये आपको दिया हुआ है। इसको आप अपने समीकरण 4 मान लो। अब अगर आप समीकरण 3 और 4 से देखो तो एडी सीई के भी बराबर है और बीसी के भी, दोनों के बराबर है समीकरण 3 तथा 4 से। तो मैं ये लिख सकती हूँ कि जो मेरा
यहाँ पर BC है वो CE के बराबर होगा। इन दोनों समीकरण से देख के लिखा ही है मैंने, BC CE के बराबर। यहाँ तक क्लियर है आपका? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है अभी आपको? अब आप जरा अपनी आकृति में आ जाओ। BC को मैंने क्या किया, CE के बराबर यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इस आकृति में कुछ कोण बना रही हूँ। तो जैसे कि यहाँ मैंने कोण 1 बना लिया, यहाँ पर कोण 2 बना दिया, ठीक है, यहाँ पर कोण 3 बना दिया, ठीक है, यहाँ पर कोण 4 बना दिया और यहाँ पर कोण 5 बना दिया। ठीक है, अब मैंने अभी आपको एक चीज बताई कि जो BC है वो CE के बराबर है। जब BC CE के बराबर है तो ये दोनों कोण, जो कोण 2 है कोण 3 भी बराबर होंगे, होंगे नहीं होंगे? बराबर भुजा के सम्मुख कोण जो है वो बराबर होते हैं। तो चलो अब यहाँ लिख दो वही चीज कि जो कोण 2 है वो किसके बराबर हो जाएगा, कोण 3 के। और इसको आप अभी समीकरण 5 मान लेना, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। ठीक है, ये हो गई आपकी समीकरण 5। ठीक है ना? अब देखो AB जो है वो समांतर है CD के, ये आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। तो फिर BC जो है वो आपकी त्यर्क रेखा बन जाएगी। मैं अभी आपको आकृति में दिखाती हूँ, एक बार मैं लिख लूं पहले फिर दिखाती हूँ। देखो ABCD के समांतर दे रखा था क्वेश्चन में, ये दोनों, जब ये दोनों समांतर है तो BC आपकी त्यर्क रेखा बन जाएगी। अब जब BC आपकी सॉरी त्यर्क रेखा बन गई तो कोण 2 जो है वो कोण 5 के बराबर होगा। एकांतर कोण है ये, तो अतः एकांतर कोण होंगे नहीं होंगे कोण 2 और कोण 5 के बराबर। और मैंने अभी ये भी कहा कि कोण 2 जो वो है वो कोण 3 के भी बराबर है। अभी हमने एक समीकरण में सिद्ध किया, तो इसका मतलब कोण 5 और कोण 3 भी बराबर हो जाएंगे उस, वही चीज हम यहाँ लिख देते हैं कि जो कोण 2 है वो तो कोण 5 के बराबर हो जाएगा। और ये समीकरण 6 मैंने यहाँ मान ली क्योंकि ऊपर वाली मेरी 5 थी और यहाँ पर मैंने कारण लिखा, अतः एकांतर कोण है ये। ठीक है, अब अगर मैं अपने समीकरण 5 और 6 से देखूं, समीकरण 5 तथा समीकरण 6 से, तो मेरे पास एक चीज निकल के आई। देखो ये रही 5 और ये रही 6, इससे ये निकल के आया कि जो कोण 3 है वो कोण 5 के बराबर है। ये समीकरण 7 हो गई। ठीक है, अब आप क्या करो, अब आप आ जाओ DBEC चतुर्भुज में। देखो DB, ठीक है, EC जोड़ देते हैं तभी बनेगा ये। ठीक है, DB और EC ये वाला चतुर्भुज, इस वाले चतुर्भुज में आ जाओ। अब अगर आप इस वाले चतुर्भुज में देखो तो जो कोण 1 है वो किसके बराबर होगा, कोण 3 और 4 के बराबर होगा। ठीक है, नहीं आप इसमें ऐसे नहीं करो, आप इसको ऐसे करो। देखो त्रिभुज लो, ये चतुर्भुज नहीं त्रिभुज लो BEC में, उसमें निकल जाएगा। अगर आप इस वाले त्रिभुज में देखो, जिसको मैं यहाँ पर ब्लू वाले पेन से हाईलाइट कर रही हूँ, ये इसमें जो कोण 1 है वो किसके बराबर होगा, आपके पास कोण 3 और 4 के योग के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जो बहिष कोण होते हैं वो जो अंदर के कोण होते हैं सम्मुख कोण, उनके योग के बराबर होता है ना? तो मैं इस त्रिभुज में आ गई, त्रिभुज BEC में। तो जो कोण 1 है वो कोण 3 और कोण 4 के बराबर होगा। ठीक है यहाँ तक? अब भी मैंने सिद्ध किया कि कोण 3 जो है वो कोण 5 के बराबर है, तो ये दोनों भी मैंने लिख दी। ठीक है, और अगर मैं कोण 1 देखूं तो कोण 1 जो है और जो कोण 5 और 4 है, कोण 1 को मैं कोण B लिख सकती हूँ। ठीक है, और 5 और 4 को अगर मैं मिला के यहाँ पर लिखूं तो वो मैं लिख सकती हूँ ECD, पूरा एक बड़े वाला कोण लिख सकती हूँ। तो चलो वो यहाँ पर लिख देते हैं। इसको समीकरण 8 मान लिया। अब मुझको एक चीज और पता है, अभी मैंने ऊपर सिद्ध की थी
कि जो AECD है वो एक समांतर चतुर्भुज है हमारे पास, और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। देखो कौन से कोण की बात कर रही हूं मैं, चतुर्भुज की AECD। AECD ये बड़े वाला, तो इसके सम्मुख कोण जो है वो बराबर होंगे, तो जितना कोण A है उतना कोण B होगा। ठीक है ना, तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिख दी। अब मैंने इसकी जगह कोण B की जगह कोण A लिख दिया। ठीक है, इसको 9 मान लिया और यहाँ लिख दिया समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। ठीक है, अब समीकरण 8 और 9 से अगर मैं देखूं, तो एक चीज निकल के आ गई कि जो कोण A है वो कोण B के बराबर है। ठीक है, पहला पार्ट हो गया आपका यहाँ पर। अब दूसरा पार्ट देखो, कोण C जो है वो D के बराबर करना है। तो पहला पार्ट यहाँ पर हमारा सिद्ध हो गया। दूसरा पार्ट में हमको कह रहा था, अब आप यहाँ पर देखो कि जो कोण D है वो कोण E के बराबर होगा। क्यों? अगर आप अपनी आकृति देखो यहाँ पर, कोण D जो है ये वाला कोण इस E के बराबर होगा। समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण है वो बराबर होते हैं। ठीक है, कोण E मेरा 3 है, तो कोण D को मैं 3 के बराबर लिख सकती हूँ। पहले यहाँ पर लिखेंगे, कारण आपको सब में लिख के आना है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। ठीक है, कोण D कोण E को मैंने 3 दिया था, तो यहाँ 3 आ गया। ठीक है, अभी आप इस वाली समीकरण को क्या मान लो, 10 मान लो, और इस समीकरण को 11 मान लो। ये सब अभी आगे आपके काम आने वाली है। अब अगर आप देखो समीकरण 7 और 11 से, तो कोण D जो है वो कोण 5 के बराबर आ गया। क्यों? अभी हमने ऊपर सिद्ध किया था कि कोण 3 और कोण 5 बराबर है ना। तो कोण 3 की जगह मैंने कोण 5 लिख दिया। और अगर आप अपनी आकृति में देखो तो कोण 5 आपके पास है कौन सा, कोण 5 आपके पास C वाला ही तो है। तो कोण C और D बराबर आ गए और आपको यही सिद्ध करना था, C जो है वो D के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर ये लिख दिया, तो इसका मतलब कोण D जो है वो कोण C के बराबर है। चलिए, दूसरा पार्ट भी हो गया। अब आ गए हम अपने तीसरे पार्ट पे। तीसरे पार्ट में हमसे कह रहे हैं दो त्रिभुज को सर्वांग सिद्ध करना था। ABC को, इस पूरे वाले त्रिभुज को, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये वाला, और BAD को इस वाले को कैसे करेंगे, यहाँ लिखते हैं पहले, त्रिभुज ABC को सर्वांग सिद्ध करना है त्रिभुज BAD में। तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BAD, इनमें 3 चीजें भी तो होनी चाहिए, सर्वांग तो तभी सिद्ध होंगे ये, है ना। 3 चीजें कौन कौन सी ले, पहले इन्हें जोड़ दे। कौन कौन सी 3 चीजें हम यहाँ पर लें, एक तो दे ही रखा है कि AD BC के बराबर है, और दूसरा AB एक दोनों में उभयनिष्ठ है, और एक अभी हमने सिद्ध किया था पहले पार्ट में, जो कोण A है वो कोण B के बराबर है ना। तो लो, हो गया आपका, तीनों चीज एक ही बार में मिल गई जल्दी से। तो तीनों चीज यहाँ लिख देते हैं कि जो AD है वो BC के, यहाँ पर लिखते हैं कि ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, AB दोनों में उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया उभयनिष्ठ। और एक कोण A जो है वो कोण B के बराबर है। समीकरण 10 में हमने ये सिद्ध किया था, पहले वाले पार्ट में जब जो करना था। तो इसका मतलब त्रिभुज ABC जो है वो सर्वांग सिद्ध हो गया त्रिभुज BAD के।
और कौन सी कसौटी से हुआ यहाँ पर, SAS। चलिए लास्ट वाला, विकर्ण AC जो है वो विकर्ण BD के बराबर है। देखो जब ये दो त्रिभुज मैं सर्वांग सिद्ध कर चुकी हूँ तो ये दोनों इन्हीं त्रिभुज की तो भुजाएं हैं, तो इसका मतलब जो आपका विकर्ण AC है वो बराबर है किसके, विकर्ण BD के। और किससे बराबर है, CPCT से। जब वो दोनों त्रिभुज आप सर्वांग सिद्ध कर चुके हो तो ये उसकी संगत भुजाएं हैं, और संगत भुजा तो फिर बराबर होगी ही होगी, होगी नहीं होगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। थोड़ा सा बड़ा जरूर था पर एक एक करके सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएंगे। और आप देख लो एक पार्ट दूसरे पार्ट से जुड़ा हुआ है, तो पहला पार्ट गलत होगा तो सारे पार्ट लगभग गलत होते चले जाएंगे। तो बिल्कुल ध्यान से आपको करने हैं, सारे ही क्वेश्चंस में ऐसे ही है। ठीक है, इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 8.1 जो है वो कंप्लीट हो गई। अब हम नेक्स्ट क्लास में प्रश्नावली 8.2 समझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।